हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अकाउंट्स 7th क्लास। तो बच्चों 6th क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी पार्टनर को अगर हम कमीशन देते हैं, अगर पार्टनर्स लोन के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, अगर हम कोई रिजर्व बनाते हैं तो उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं और क्लोज करने के बाद हमें पता चला कि कोई चीज अकाउंट्स पे शो करने से रह गई। कैसे? हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना भूल गए, पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए, ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 3:1 में डिवाइड करना था बट प्रॉफिट को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया, या वाइस वर्सा। तो अब अकाउंट्स तो क्लोज हो चुके हैं। अब क्लोज होने के बाद उसका रेक्टिफिकेशन इफेक्ट क्या होगा वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों ने 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी किया था। तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग ऑल द अकाउंट हम उसका एक रेक्टिफिकेशन इफेक्ट अगर लेते हैं तो उसका क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आइए हम इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं कि जैसे लास्ट 3 इयर्स का पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था वो उन लोगों ने किसी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जैसे प्रॉफिट उन लोगों ने इक्वली डिवाइड कर दिया, लेकिन प्रॉफिट को डिवाइड करना था 3:1 की रेशो में। तो अब पिछले 3 साल के अकाउंट्स को चेंज करने के बजाय हम उसका सीधा एक रेक्टिफिकेशन इफेक्ट लेके उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, आइए इस क्वेश्चन में करते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 35 है। लाइक देयर आर 3 पार्टनर A, B एंड C और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको दे रखे 36,000, 34,000 एंड 50,000। मींस लास्ट 3 इयर्स में हम लोगों के प्रॉफिट थे 1,20,000 और इस प्रॉफिट को उन लोगों ने इक्वली आपस में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये प्रॉफिट डिवाइड होना किस रेशियो में चाहिए था? 3:1 में। दिया कैसे? इक्वली। होना कैसे चाहिए था? 3:1 की रेशियो में। तो अब जो हो चुका वो हो चुका, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम उसका एक रेक्टिफिकेशन इफेक्ट लेके इस गलती को ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और ये बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। इससे आप नॉर्मली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वर्किंग का पार्ट है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो बच्चों आपको एक बात पता है कि ये जो स्टेटमेंट है इस लाइक एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट की तरह से बनती है। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर पार्टनर्स की डेबिट साइड में आती है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरफ आती है? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया तो कैपिटल में किस तरफ आया? क्रेडिट साइड। और ऐसे ही कोई चीज अगर हमारी एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आती है तो पार्टनर्स में किस तरफ आती है? डेबिट साइड में। तो लाइक पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे पार्टनर्स हैं A, B, C एंड दिस इज फर्म। तो बच्चों आप ऐसे समझ लीजिए ये A का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये B का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, C का डेबिट क्रेडिट, और ये फर्म रिप्रेजेंट हियर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स अ डेबिट साइड एंड इट्स अ क्रेडिट साइड। तो आपको एक बात पता है पहले से कि अगर कोई चीज फर्म मींस एप्रोप्रिएशन जस्ट लाइक अकाउंट, अगर उसकी डेबिट पे दिखाएंगे तो पार्टनर्स में किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे। और कोई चीज अगर एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगी तो पार्टनर्स में किस तरफ आएगी? डेबिट साइड पे। तो अब देखिए बच्चों गलती क्या हुई है, पिछले जो 3 साल का हमारा प्रॉफिट था उसको हमने 120 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और करना किस रेशियो में था? 3:1 में। तो जो गलती हुई है, प्रॉफिट को हम गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो प्रॉफिट wrongly credited। नाउ अब उसको हम ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे पार्टनर्स में। जिस रेशो में किया था उस रेशो में हम उसको वापस पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया था, जब दिया था तो एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया था, कैपिटल को क्रेडिट किया था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस प्रॉफिट को हम वापस ले रहे हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, तो पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। 120 को अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो कितना आएगा? 40,000 A के डेबिट में, 40,000 B के डेबिट में, 40,000 C के डेबिट में। और अगर पार्टनर से वापस लिया तो फर्म के पास प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब ये जो प्रॉफिट है डिवाइड होना किस रेशियो में चाहिए था? 3:1 में। तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड
प्रॉफिट्स जो डिवाइड होना चाहिए था और जिस रेशो में होना चाहिए, किस रेशो में होना चाहिए बच्चों ये प्रॉफिट डिवाइड, इट शुड बी डिवाइडेड इन रेशियो 3:1। तो 120 का हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म में उसको 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 3:1 की रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कितना हो गया, 60,000, 20,000 एंड दिस इज 10,000। ठीक है, सॉरी 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब इसको हम क्लोज करेंगे। 40,000 इसका डेबिट है, 60,000 क्रेडिट है, डिफरेंस आ गया 20,000। 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, डिफरेंस देन 40,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट, डिफरेंस 20,000। अब देखिए बच्चों, ए से हमें 40,000 जो गलत दे चुके हैं वापस लेने हैं और करेक्ट उसको 60,000 हमने दे दिया। 40,000 जो गलती से दिए थे वापस लेने हैं, 60,000 उसको देने हैं, तो नेट हमें 20,000 उसको देना है। तो 20,000 क्रेडिट बी का इक्वल आ गया। सी को हम 40,000 गलत रेशो में दे चुके थे, नहीं देने चाहिए थे, वापस लेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और देना कितना उसको एग्जैक्टली 20,000। तो 40 उसके पास जा चुका है, 20,000 उसके पास जाना चाहिए था, तो अल्टीमेटली 20,000 उसके पास ज्यादा जा चुका है। तो जिसके पास ज्यादा जा चुका है उससे हम वापस ले लेंगे, तो उसको हम 20,000 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग पास करेंगे जनरल बनाकर। तो दिस इज डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो दिस इज डेट पर्टिकुलर एलएफ रुपीस डेबिट रुपीस क्रेडिट। तो अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि कैपिटल हमारी फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप ये मान के चलते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर हम सी से 20,000 लेके और ए को 20,000 दे दें, तो जो पिछले 3 साल की हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेट में गलती थी वो ठीक हो जाएगी। तो नाउ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर ये कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम करंट अकाउंट को डेबिट करते टू एज कैपिटल अकाउंट। दिस इज 20,000। नरेशन क्या है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो आप सीधा लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट या फिर बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रेक्टिफाइड। तो बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसका कैसे रेक्टिफिकेशन होगा वो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। अगर हम पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना अगर भूल गए, तो फिर आपको पता है कि अगर हमने एप्रोप्रिएशन में कोई एक्सपेंस अगर शो नहीं किया तो उस एक्सटेंट तक हमारे प्रॉफिट पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 36 है। 3 पार्टनर है ए बी सी, कैपिटल है 1,60,000, 80,000, 60,000 और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था उनका 8% और वो कहते हैं कि दे हैव ओमिटेड, इस कैपिटल के ऊपर 8% का वो इंटरेस्ट देना भूल गए। तो 8% इंटरेस्ट बन गया इसका 160 का 8% 12,800, 80 का 8% 6,400 एंड 60 का 8% 4,800। तो मतलब 24,000 रुपए का एक खर्चा था, एक एक्सपेंस था जिसको एप्रोप्रिएशन में हमने शो नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 24,000 रुपए का एक्सपेंस अगर हमने एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया तो 24,000 का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो गलती से पार्टनर्स को हमने दे दिया, तो जब पार्टनर्स को दिया था तो हमने एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया था और कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। ठीक है, तो अब और कहते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कितनी है 2:1। तो अब इसका मतलब ये कि अगर हमने पार्टनर्स को कोई चीज अभी तक नहीं थी तो दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आपको पता एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आता है, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आता है और एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो ए को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ए की क्रेडिट साइड में,
बी को इंटरेस्ट मिलेगा बी की क्रेडिट साइड में, और सी को इंटरेस्ट मिल रहा है सी की क्रेडिट साइड में। एंड दिस इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म। ये एप्रोप्रिएशन में किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में। आपको पता है कोई भी चीज पार्टनर्स की क्रेडिट में होती है तो एप्रोप्रिएशन की डेबिट में। एप्रोप्रिएशन की डेबिट में क्यों आया? क्योंकि 24,000 तक का प्रॉफिट पार्टनर्स को हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो प्रॉफिट wrongly distributed to the extent of interest on capital। 24,000 का जो प्रॉफिट था हमने पार्टीज को जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया उसको वापस लेंगे टू बी डेबिटेड। और किस रेशो में डेबिट करेंगे? जिस रेशो में हमने उनको क्रेडिट किया था। तो रेशो क्या थी? 2:1:1। तो 24,000 को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना कितना आएगा? दिस इज 12,000, 6,000 एंड 6,000। आप दोबारा सुन लो क्यों हुआ ऐसा। इसलिए करना पड़ा कि हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया था। पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट देंगे तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में आएगा। बिजनेस का एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट। जितना एक्सपेंस अकाउंट में शो नहीं किया उतना प्रॉफिट पार्टनर्स को गलत चला गया। तो जितना प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया, जिस रेशो में दिया, वो पार्टनर से हम वापस लेंगे। तो पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और फर्म को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो दिस इज 12,000 डेबिट। 12,000 रुपए ए से लेने हैं और 12,800 हमने उसको देने हैं। डेबिट का मतलब देना जिससे कैपिटल हमारी कम होती है, और क्रेडिट का मतलब जिससे कैपिटल हमारी बढ़ती है। तो अल्टीमेटली 800 रुपीज हम इसको दे देंगे। 6,000 बी से लेना है, डेबिट है। 6,400 क्रेडिट है, इसको देना है। तो अल्टीमेटली 400 हम इसकी क्रेडिट में दिखाएंगे। और सी से 6,000 रुपए डेबिट है, 4,800 इसका क्रेडिट है। तो 6,000 इससे हमने लेना है, 4,800 क्रेडिट का मतलब इसको देना है। तो डिफरेंस इज 1,200। ये क्या हो गया हमारा? डेबिट। दोबारा सुन लो, 12,000 से डेबिट है, 12,800 से क्रेडिट है, डिफरेंस आ गया 800। अब 800 को क्रेडिट ही क्यों किया? बिकॉज 12,000 रुपए एज ए प्रॉफिट हम इसको दे चुके थे, नहीं देने थे, वापस लिए। और 12,800 एज ए इंटरेस्ट हमने इसको देने थे, अभी तक नहीं दिए, दे दिए। तो अल्टीमेटली डिफरेंस 800 हमने इसको दे दिया। ऐसे ही बी को 6,000 एज ए प्रॉफिट दे चुके थे, नहीं देना था, वापस लिया। और बी को 6,400 एज ए इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल अभी तक नहीं दिया, दे दिया। तो 400 इसको हमने क्रेडिट किया। तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, करंट अकाउंट लिखते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 1200। और नरेशन क्या होगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग interest on capital omitted, now rectified। ठीक है। तो अगर पार्टनर्स को कोई चीज नहीं थी तो पार्टनर्स अकाउंट को हम इससे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रिजल्टेंट जो प्रॉफिट पार्टनर्स को एक्सेस मिल गया उसको हम पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया कि प्रॉफिट को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए। ऐसे ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी थी, उस ड्राइंग्स के ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज करना था और वो इंटरेस्ट चार्ज करना हम लोग भूल गए। तो आपको पता है कि पार्टनर्स से अगर ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो पार्टनर्स के डेबिट में आता है और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। तो कोई चीज अगर हमने एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं दिखाई तो इसका मतलब पार्टनर्स में जो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि कम प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी वर्कशीट का 38 क्वेश्चंस हैं, एबीसी 3 पार्टनर हैं और वो कहते हैं कि दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का 700, बी का 200 और सी का कितना? 300। तो टोटल वो 1200 का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। तो रिजल्टेंट हमारा एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया था वो 1200 रुपए से कम आया था और हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड किया 3:1।
तो पहले सिंपल, अगर पार्टनर्स से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स की डेबिट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड, पार्टनर्स पे हमें क्या करना है, उसको डेबिट करना है। तो कितना डेबिट करना है, 700, 200 एंड 300। पार्टनर्स में डेबिट करेंगे तो फर्म में क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर से कोई चीज हमने नहीं ली थी। अब फर्म में आगे, फर्म में जो 1200 का प्रॉफिट है अल्टीमेटली डिवाइड किसको होगा, पार्टनर्स में होगा। तो फर्म में जो प्रॉफिट आ गया तो उसको हम, तो प्रॉफिट रिजल्टेड या रिजल्ट ऑफ omission of interest on drawings और इनकी रेशियो क्या है, 3:1। इस प्रॉफिट को इनकी 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 3:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600 एंड 400 एंड 200। सिंपली 700 हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेने हैं और 600 उसको प्रॉफिट के देने हैं। तो अल्टीमेटली 100 रुपीज हमने उससे वापस लेने हैं। 200 उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेने हैं और 400 प्रॉफिट के देने हैं। तो अल्टीमेटली 200 रुपीज हमें इसको देने हैं। 300 रुपीज इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेने हैं और 200 प्रॉफिट के देने हैं। तो 100 रुपीज हमें इससे लेने हैं। तो अल्टीमेटली आप एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको मैंने बताया अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो फिर कैपिटल नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। और सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, दिस इज 200। नरेशन being adjustment entry pass, और या फिर लिख सकते हो being omission of interest on drawings now rectified। तो आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करेंगे, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, फर्म को क्रेडिट करेंगे और फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं किसी भी रीजन से हमारा हुआ वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट किसमें होगा, पार्टनर्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए बट हमें कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इस साल की ड्राइंग्स की डेट अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप फिर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 40 है, ए बी सी पार्टनर्स है, कैपिटल है 80 60 40, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। इस साल उन्होंने जो ड्राइंग्स करी थी, ए ने 20,000 की, बी ने 15,000 की और सी ने 10,000 की। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना 5%, बट दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कैलकुलेट करके इसने आपको दिया हुआ है और इस साल का जो प्रॉफिट था 1,20,000 था। दिस 1,20,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम लोगों का एंड रेशियो कितनी है इनकी, 3:2:1। तो सबसे पहले हमारे पास टास्क क्या है कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 60,000 एंड 40,000। आपको पता है क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 20,000, 15,000 एंड 10,000। और जो प्रॉफिट है इस साल का 120 का, 120 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को हमने 3:1 की रेशियो में पहले डिवाइड कर दिया था। तो 3:1 की रेशियो में हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वापस ले लेंगे। तो 120 को 3:1 में, तो दिस इज 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो दिस इज 1 लाख माइनस 60। ओपनिंग कैपिटल आ गई
ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 40,000 एंड दिस इज 75 माइनस 40 35,000 50 माइनस 20 दिस इज 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रह गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। तो अब ये 5% हम इस कैपिटल पे नहीं निकालेंगे इस ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे तो 5% हो गया 2000 1750 एंड 1500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड कितना ए को देना है 2000 बी को देना है 1750 सी को देना है 1500 और जितना पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे हम फॉर्म में क्या करेंगे डेबिट करेंगे 0 5 5250 ठीक है। उसके बाद हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड कितना डेबिट होगा 500 350 एंड 200 तो टोटल बच्चों कितना आ गया 1050 ठीक है। तो पार्टनर्स को अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट हम देंगे तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा फर्म के डेबिट में आएगा और पार्टनर्स अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये पार्टनर्स के डेबिट में आएगा क्योंकि पार्टनर्स से पैसे लेने हैं और फर्म के क्रेडिट में आएगा। तो अब गलती क्या हुई थी जो 120 का हमारा प्रॉफिट था उसको हमने दोनों चीजें कंसीडर करे बगैर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली प्रॉफिट 120 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था 120 में से ये दोनों चीजें कंसीडर करने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 120 का प्रॉफिट जो पार्टनर्स को गलती से दे चुके हैं पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं तो वापस पार्टनर्स में क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड तो 120 को हमने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया था 120 को हमने डिवाइड किया था 3:2:1 की रेशियो में हमने ऊपर अभी वर्कआउट किया था 60,000 40,000 एंड 20,000 ये पार्टनर्स के डेबिट में दिखाएंगे और इसको हम फर्म के क्रेडिट में दिखाएंगे 1,20,000 और अब एक्चुअली प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारा एक्चुअली प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज 1,21,050 तो 121,050 माइनस 5,250 1,14,800 सॉरी 1,15,800 तो 1,15,800 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोबारा सुन लो हमारा जो प्रॉफिट था 1,20,000 का प्रॉफिट था उस 120 के प्रॉफिट को हमने 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्रॉफिट जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दोनों चीजें कंसीडर करने के बाद ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड कितना 1,15,800 रेशियो क्या है इनके आपस की 3:1 तो 3:1 की रेशियो में अगर बच्चों को हम डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 57,900 38,600 एंड दिस इज 19,300 ठीक है। तो अब इसका टोटल करते हैं और ये इसे डेबिट में आ गया हमारा 1,15,800। अब इसका टोटल this is 1,21,050 1,21,050 this is 60,500 और इसका टोटल आ गया 59,900
40,350 and this is 0 5 40,000 350। ठीक है, ये हमारा टैली हो जाएगा and this is 20,200 and this is 20,800। ठीक है, तो अब बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हम लोगों का, ये आपका 60,500 आपका डेबिट है, 59,900 आपका क्रेडिट है। तो अल्टीमेटली 600 क्या होगा, 60,500 आपने लेना है और 59,900 आपने इसको देना है। दिस इज डेबिट, ये हमारा टैली हो गया और इसमें हमारा डिफरेंस आ गया 600, ये हमारा क्या हो रहा है क्रेडिट। 20,200 आपने लेना है एंड 20,800 हमने देना है। तो इस क्वेश्चन में जो नई बात थी वो ये कि हमने एक तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ी और प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट को हमने पहले बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स को कंसीडर करने का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स को दिया था उसको वापस लेके और फिर जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आइए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारा कुछ ओमिशन भी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और साथ ही साथ वो प्रॉफिट को पहले किसी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो उस सिचुएशन में देखिए आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 41 है। देयर आर 3 पार्टनर X, Y, Z, कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गए 6% पर एनम। तो इसका 6% निकाला 60,000, 30,000, 30,000। Z को वो सैलरी देना भूल गए 1,20,000। X को कमीशन देना भूल गए 1,60,000। प्रॉफिट उन लोगों का इस साल 6 लाख का था और उस प्रॉफिट को दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट मेकिंग ऑल दीज एप्रोप्रिएशन। और ये सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद प्रॉफिट बेसिकली हमें डिवाइड किस रेशियो में करना था, 2:1। तो जब भी रेशियो अगर चेंज होती है तो हमेशा पुराने वाले प्रॉफिट को वापस लेकर और सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आएगा, एक्स के क्रेडिट में 60, वाई में 30 और Z में 30। तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा तो फर्म के डेबिट में, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन टू फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी दिया हमने Z को, सैलरी टू Z, तो सैलरी हम देने वाले हैं किसको, Z को। तो Z के क्रेडिट में सैलरी आ गई 1,20,000 और फर्म के डेबिट में 1,20,000। कमीशन X को दे रहे हैं तो दिस इज कमीशन टू X। तो कमीशन हमने दिया X को, तो X के क्रेडिट में आ गया 1,60,000। एंट्री होती है कमीशन टू X और फिर एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। तो एप्रोप्रिएशन के बच्चों हमारे डेबिट साइड में आ गए। अब गलती क्या हुई, हमारा इस साल का प्रॉफिट 6 लाख का था, उसको हमने ये सारे एप्रोप्रिएशन करे बगैर इक्वली डिवाइड कर दिया। तो जब प्रॉफिट को डिवाइड किया था तो हमने एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया था, कैपिटल को क्रेडिट किया, बट ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था। तो प्रॉफिट्स wrongly credited 1:1:1। तो 1:1:1 में प्रॉफिट को अपनी गलती से क्रेडिट कर दिया। अब आप उसको डेबिट करेंगे 2 लाख 2 लाख 2 लाख और फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा 6 लाख। एंड फाइनली हमारे पास 6 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से ये हमने 4 लाख का एप्रोप्रिएशन कर दिया। तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है अल्टीमेटली वो कितने का है, 2 लाख का। और ये 2 लाख का जो प्रॉफिट है हमारी जो रेशियो दैट इज 2:1:1 उसमें डिवाइड होना चाहिए। तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, इट शुड बी क्रेडिटेड इन रेशियो 2:1:1। तो 2:1:1 में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इट्स 1,50,000
50,000 एंड 50,000। अब फाइनली 2 लाख डेबिट का मतलब 2 लाख पार्टनर से लेने हैं और इसको देने कितने हैं 3,20,000। तो नेट हमें 120 इसको देना है, बिकॉज हमने इसको ना तो इंटरेस्ट दिया ना सैलरी दी और प्रॉफिट को जो करेंटली दिया और 2 लाख का प्रॉफिट जो गलती से दे चुके हमने इसको वापस ले लिया। और ऐसे ही 22 से 2 लाख रुपीस लेने हैं और 80,000 हमने इसको देने हैं। तो नेट इफेक्ट क्या होगा बच्चों 1,20,000 हमें इससे लेना पड़ेगा। Z से 2 लाख ओल्ड प्रॉफिट के लेने हैं और नए वाले एप्रोप्रिएशन के 2 लाख इसको देने हैं। तो Z को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अल्टीमेट एंट्री क्या होगी 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारा 1,20,000। नरेशन B एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बच्चों आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट के कंसेप्ट पे सीखा कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या प्रॉफिट को किसी गलत रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग होल अकाउंट, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आज हम लोगों ने इसको किया। थैंक यू।